हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे आइलैंड्स ऑफ इंडिया। उसमें हमने देखा था कल इंडिया के दो मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। एक है लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स कहाँ पे पड़ते हैं शबाश? वो बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं और ईस्टर्न साइड में पड़ते हैं। और लक्षद्वीप की अगर हम बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक लक्षद्वीप आइलैंड्स है। लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पे है? ये अराबियन सी में पड़ते हैं और ये इंडिया के वेस्टर्न साइड पे पड़ते हैं। आप कह सकते हो साउथ वेस्टर्न साइड में ये पड़ते हैं, ठीक है। और लक्षद्वीप आइलैंड्स की अगर हम बात करेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड ये कोई एक ही आइलैंड नहीं है, इसमें भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं। अभी आप नीचे पढ़ोगे कौन कौन सा आइलैंड इसमें है, पड़ता है, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे, शाबाश। लक्षद्वीप आइलैंड का मतलब क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का मतलब क्या है? लक्षद्वीप मीन्स वन लेक आइलैंड्स, ठीक है। लक्षद्वीप मीन्स वन लेक और आइलैंड्स मीन्स आइलैंड्स, दैट इज लक्षद्वीप का मतलब है वन लेक आइलैंड्स, ठीक है। दीज इंक्लूड आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ना, इसमें दो मेन ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसमें भी दो मेन ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के। एक इसमें पड़ते हैं लक्षद्वीप के आइलैंड्स और इसमें पड़ते हैं मिनिकॉय के आइलैंड्स। मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड जो है, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स इनको बोलते हैं। फिर जैसे हमने कल देखा था लैटिट्यूड, अगर आपको याद होगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये कहां से स्टार्ट होते हैं शबाश? जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स की अगर हम लैटिट्यूड की बात करेंगे, ठीक है, ये 8 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर, ठीक है, 8 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 12 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ये स्प्रेडेड है, ठीक है, फैले हुए हैं, ठीक है। 8 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और 12 डिग्री पे एंड होते हैं। अब अगर हम इनके लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे, तो यहां से ऐसे ऐसे मान लीजिए ये 71 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, ये 74 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, ये 74 डिग्री, 71 टू 74 डिग्री के लॉन्गिट्यूड के बीच में ये फैले हुए हैं, ठीक है। 71 डिग्री से स्टार्ट होते हैं, 71 डिग्री लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होते हैं और 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड में ये एंड होते हैं, ठीक है। और यहां से 8 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे स्टार्ट होते हैं और लैटिट्यूड में स्टार्ट होते हैं और 12 डिग्री लैटिट्यूड में ये एंड होते हैं। फिर से समझा देता हूं, देख लीजिए। ये मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है शबाश? ये लक्षद्वीप के आइलैंड्स है, ठीक है। अब अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करेंगे, ये 8 डिग्री लैटिट्यूड से स्टार्ट होते हैं और 12 डिग्री लैटिट्यूड में ये एंड होता है, ठीक। और अगर अब हम करेंगे बात किसकी? लॉन्गिट्यूड्स की, ये 71 डिग्री लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होते हैं यहां से और 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में ये एंड होते हैं, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड्स और ये लैटिट्यूड्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखिए, जिस तरीके से हमने कल देखा ना, डिफरेंट फिगर्स देते हैं डिफरेंट जियोलॉजिस्ट, डिफरेंट जियोग्राफर्स। इस तरीके से कुछ जियोलॉजिस्ट कुछ बुक्स लिखते हैं कि देयर आर 36 आइलैंड्स, कुछ लिखते हैं यहाँ पे 45 आइलैंड्स हैं, कुछ लिखते हैं कि यहाँ पे 25 आइलैंड्स हैं। अब बेटर इज टू रिमेंबर द फिगर ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। हमें एनसीईआरटी का ही फिलहाल याद रखना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो लक्षद्वीप के आइलैंड्स है, लक्षद्वीप में टोटल नंबर ऑफ कितने आइलैंड्स है? लक्षद्वीप में 36 टोटल आइलैंड्स है। कितने हैं? 36। देयर आर 36 आइलैंड्स इन लक्षद्वीप, ठीक। और इसमें से 36 आइलैंड्स में से 11 आर इनहेबिटेड, यानी कि 36 आइलैंड जो है, 36 में से 11 आइलैंड्स ऐसे हैं जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे पॉपुलेशन, अच्छी खासी पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक। लक्षद्वीप आइलैंड्स इंक्लूड फॉलोइंग मेन आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स में कौन कौन सा आइलैंड आता है शबाश? कवारिती के आइलैंड्स में आता है, अगेटी के आइलैंड्स में आता है, मिनिकॉय के आइलैंड्स, एमिनी आइलैंड्स, जिसको हम एमिनी दीव आइलैंड्स भी बोलते हैं, ठीक। कवारिती आइलैंड, अगेती आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड एंड एमिनी आइलैंड्स कहां पे पड़ते हैं? लक्षद्वीप के आइलैंड्स में। लक्षद्वीप आइलैंड्स वर अर्लियर नोन एज लक्कादेव, मिनिकॉय एंड अमनदायो। लक्षद्वीप आइलैंड जो है ना, पहले पता है इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था अलग अलग लिया जाता था, लक्कादेव, मिनिकॉय, अमनदायो। फिर कब? 1973 में, ठीक है, 1 नवंबर 1973 में इनका कलेक्टिवली एक ही नाम रखा गया, लक्षद्वीप, ठीक है। पहले लक्षद्वीप जो है ना, पहले लक्षद्वीप के 3 अलग डिविजन्स थे। एक था लक्कादेव, दूसरा था मिनिकॉय और तीसरा था अमनदायो। लेकिन 1 नवंबर 1973 में क्या हुआ? इनका कलेक्टिवली एक ही नाम दिया गया, लक्षद्वीप, ठीक है। यानी कि लक्कादेव, अमनदायो और मिनिकॉय जो है, इनको कलेक्टिवली लक्षद्वीप नाम कब पड़ा? 1 नवंबर 1973 में, ठीक। अब देख लीजिए यहां तक इंपॉर्टेंट क्या है। हाँ, जैसे कि आपने कल बोला था, इसमें पहला जो ये पॉइंट है, लक्षद्वीप का मतलब क्या है, और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं, ठीक है, और इनहेबिटेड कितने हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये, हाँ जी, इसका नाम जो है ना, लक्षद्वीप आइलैंड जो है, इसका नाम जो कलेक्टिवली रखा गया था लक्षद्वीप आइलैंड, ये कब रखा गया था? 1973 में। अब देख लीजिए, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन है इंडिया की? वो तो आपको पता है, लक्षद्वीप आइलैंड है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लक्षद्वीप इज ए मलयालम
एंड संस्कृत वर्ड। लक्षद्वीप जो है ये मलयालम और संस्कृत वर्ड से निकाला गया है, ठीक है। ये जो वर्ड लक्षद्वीप है ना, ये मलयालम और संस्कृत लैंग्वेज से ये वर्ड निकाला गया है, जिसका मतलब है 100,000 आइलैंड्स। एक देख लीजिए, 100,000, 100,000 का मतलब भी वन लिखी होता है ना, 100,000, ठीक है। 100,000 कितना होता है? 100,000 तो 1 लाख होगा ना। 100,000 का मतलब को कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख बताइए या 100,000 आइलैंड्स बताइए, एक ही बात है। लक्षद्वीप जो है ये मलयालम संस्कृत वर्ड से निकाला गया है, जिसका मतलब है 100,000 आइलैंड्स। द होल लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट्स। हाँ जी, ये किसका बना हुआ? याद रखना, ये कोरल डिपॉजिट्स का बना हुआ है। कोरल डिपॉजिट्स आपको पता है ना, कोरल डिपॉजिट्स। हाँ जी, देख लीजिए कोरल डिपॉजिट्स क्या है। ये जो लक्षद्वीप के आइलैंड्स है ना, ठीक है, अरेबियन सी में कोरल पॉलिप्स रहते हैं। क्या रहते हैं? कोरल पॉलिपस। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। द होल लक्षद्वीप इज मेड ऑफ कोरल डिपॉजिट्स, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, आप बता रहे थे ना कि इंपॉर्टेंट है, हमें बताना कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोरल पॉलिपस किस में रहते हैं? अरेबियन सी में कोरल पॉलिपस रहते हैं। कोरल पॉलिपस क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म्स है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म्स है, ठीक है, जो कहां पे रहते हैं? पानी में रहते हैं। ये एक्वेटिक कुछ ऑर्गेनिज्म्स हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, इनका जो शेल होता है, कोरल पॉलिपस जो है ना, इसकी जो शेल होती है ना, दैट्स मेड अप ऑफ कैल्शियम। क्या उसमें होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। वो जो शेल होती है ना, वो बहुत हार्ड होती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत हार्ड होता है, ठीक। अब ये जो कोरल पॉलिप्स है ना, कोरल पॉलिप्स जो होते हैं, इनकी लाइफ जो होती है ना, लाइफ स्पेन, इनका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, ठीक है। इनकी जो लाइफ स्पेन है वो बहुत कम होती है, यानी कि इनकी डेथ जल्दी होती है, ठीक है। जैसे ये जन्म लेते हैं ना, उसके बाद ये कुछ 1 मंथ के लिए रहते हैं, कुछ 2 मंथ के लिए, कुछ 1 हफ्ते के लिए रहते हैं, कुछ 1 दिन के लिए रहते हैं, यानी कि ये इनकी डेथ जल्दी होती है। जब इनकी डेथ होती है ना, इनका जो वो ऊपर वाला शेल होता है, इनका जो वो ऊपर वाला हार्ड कवर होता है, वो शेल जो है ना, वो ऐसे ही रहता है, ठीक है। और ये जो कोरल पॉलिप्स है ना, इनकी एक खास बात ये है, ये जो कोरल पॉलिप्स है, ये ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है। ये कॉलोनीज में रहते हैं। ये 1 मिलियन, ठीक है, ये 1 लाख से लेकर 10 लाख, कुछ 20 लाख, ठीक है, इकट्ठे होके एक कॉलोनी बनाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, देख लीजिए, ये मान लीजिए एक कोरल पॉलिप है, इसके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, बहुत सारे कोरल पॉलिप जुड़ जाते हैं लाखों में, ठीक है। ये एक ही जगह पे रहते हैं फिर, ठीक है, अपनी कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है, यानी कि एक साथ रहते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे रहते हैं, लाखों में रहते हैं ये, ठीक है। 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 3 लाख कोरल पॉलिप जो है वो मिला के एक कॉलोनी बनाते हैं, यानी कि एक ही जगह पे फिर एक दूसरे के साथ रहते हैं। और जब इनकी डेथ होती है, मैंने अभी आपको बोला ना, ये जो कोरल पॉलिप्स हैं, इनकी डेथ भी जल्दी हो जाती है। जैसे इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक 10 लाख कोरल पॉलिप्स का ग्रुप था, या 2 लाख कोरल पॉलिप्स का ग्रुप था, ठीक। इनकी डेथ हो गई। अब इनके जो शेल्स है ना, वो भी यहीं पे इकट्ठे रह जाएंगे ना, वो कहीं दूर मत चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉलोनीज में रहते थे। इनकी शेल जो है वो भी यहीं पे, उन शेल्स का ढेर यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये जो शेल्स है ना, इन्हीं शेल्स की वजह से, इन शेल्स में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसमें क्या होता है? शाबाश, कैल्शियम कार्बोनेट। यही जो कोरल शेल है, ठीक है, यही जो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल है, इन्हीं शेल्स की वजह से लक्षद्वीप के आइलैंड्स बने हैं। बहुत समय पहले से क्या हुआ करता है, बहुत समय पहले से ही क्या हुआ है कि ये जो शेल्स है ना, ये जुमा हो गए जुमा, बहुत सारे शेल्स हो गए। इस साल के शेल्स भी जुमा हुए, दूसरे साल के भी होंगे, नेक्स्ट ईयर के भी होंगे, इसके बाद नेक्स्ट ईयर के भी होंगे। मिलियन ईयर्स से, ठीक है, मिलियन ईयर से यहाँ पे डिपॉजिट होते हुए हैं, ठीक है, होते आए हैं। और आज जो हम देख रहे हैं, उसी की वजह से एक जमीन बनी है, जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। यानी कि सिंपली ये बना है ड्यू टू कैल्शियम कार्बन, ये बना है ड्यू टू शेल्स ऑफ द कोरल पॉलिप्स, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? कोरल डिपॉजिट्स का ये बना हुआ है, ठीक है। अब इतना आपको याद नहीं रखना है, फिर कोरल पॉलिप्स हैं, फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, ये याद रखना कि कोरल डिपॉजिट्स का ये बना हुआ है। वो तो फिर आपको पता है कोरल डिपॉजिट्स अब कैसे हैं। यहाँ के जो बीच है ना, यहाँ की जो बीच है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? कोबल्स, बोल्डर्स, अनकंसोलिडेटेड पेबल्स, जिस तरीके से हमने कल देखा था। छोटे छोटे पत्थर हमें यहाँ के शोर्स में देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर हमें यहाँ के बीच में देखने को मिलते हैं। मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। याद रखना, मिनिकॉय जो है इट्स लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? शाबाश, वो है मिनिकॉय आइलैंड। मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ बुक्स लिखते हैं एंड्रॉट आइलैंड, आप उसका भी याद रखना, ठीक है। कुछ बुक्स लिखते हैं कि एंड्रॉट आइलैंड जो है दैट्स लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लेकिन
सबसे ज्यादा आप पहली प्रेफरेंस किसको दोगे? मिनिकॉय को, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो लिखती है मिनिकॉय जो है इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, कंफ्यूजन अगर आपने इसके साथ छेड़खानी की, मैंने आपको इससे पहले भी बोला, अगर आपने खुद गूगल सर्च किया, अगर आपने खुद लोकल साइट चेक किया, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। हाँ जी, अगर आपको किसी सर ने कुछ और पढ़ाया होगा, फिर आप उस वक्त मुझे बोल सकते हो कि सर उस सर ने हमें ऐसे पढ़ाया, उस वक्त आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हो, वरना आप इसके साथ मत छेड़ो। मैंने पहले ही बताया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, मैं देख रहा हूँ ना कौन सी बुक क्या लिख रहा है। ठीक है, वहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए वहां पे ध्यान नहीं देना। ठीक, अब देख लीजिए, आइलैंड्स ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स आर सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव्स, मिनिकॉय जो है ये किस में पड़ते हैं शाबाश? ये लक्षद्वीप में पड़ते हैं ना, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में पड़ते हैं मिनिकॉय। मिनिकॉय के आइलैंड्स और मालदीव्स के आइलैंड्स, मालदीव्स भी एक क्या है? हमारा एक नाइबरिंग कंट्री है मालदीव्स, है ना। मालदीव्स ये भी एक आइलैंड कंट्री है, मालदीव्स जो हमारी एक नाइबरिंग कंट्री है। लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय आइलैंड है ना, मिनिकॉय आइलैंड्स और मालदीव के जो आइलैंड्स हैं उनको आपस में कौन सेपरेट करता है शाबाश? 8 डिग्री चैनल, याद रखना। ठीक है, 8 डिग्री लैटिट्यूड या जिसको हम 8 डिग्री चैनल बोलते हैं, वो क्या करता है शाबाश? वो मालदीव्स के आइलैंड्स और हमारे मिनिकॉय के आइलैंड्स को सेपरेट करता है। आइलैंड्स ऑफ मिनिकॉय आर सेपरेटेड फ्रॉम मेन लक्षद्वीप आइलैंड्स बाय 9 डिग्री चैनल। हाँ जी, इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, है ना। जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना, इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं। अब यहां पे जो हमारा मिनिकॉय का आइलैंड है, ठीक है, मिनिकॉय का जो आइलैंड है, हमारा जो मिनिकॉय का आइलैंड है और जो बाकी जितने भी सारे आइलैंड है किसके? लक्षद्वीप के, इनको आपस में कौन सेपरेट करता है? मिनिकॉय का जो मिनिकॉय, ये भी लक्षद्वीप ग्रुप में ही पड़ता है, लेकिन मिनिकॉय आइलैंड को कौन सी चैनल सेपरेट करती हैं बाकी आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप के? ठीक है, जो बाकी देख लीजिए, ये बाकी जो लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं, इनको सेपरेट कौन सी चैनल करती हैं मिनिकॉय आइलैंड से? आप समझ रहे हैं ना, ये यहां पे मिनिकॉय आइलैंड अलग मैंने निकाला और यहां पे बाकी सारे आइलैंड्स मैंने बनाए, ठीक है, जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में पड़ते हैं। अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी लैटिट्यूड है, ठीक है, ऐसी कौन सी लाइन है जो मिनिकॉय आइलैंड्स को सेपरेट करती हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ आइलैंड्स, जो कहां पे है? जो लक्षद्वीप आइलैंड्स में पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मिनिकॉय आइलैंड्स है ना, मिनिकॉय आइलैंड्स भी किसका पार्ट है? लक्षद्वीप आइलैंड्स का ही पार्ट है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये बताइए मिनिकॉय को कौन सेपरेट करता है फ्रॉम द रेस्ट आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप? तो आपका आंसर होना चाहिए 9 डिग्री चैनल। ठीक है, आइलैंड्स ऑफ मिनिकॉय आर सेपरेट फ्रॉम मेन लक्षद्वीप आइलैंड्स बाय 9 डिग्री चैनल। याद रखना, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री लैटिट्यूड जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, ये 9 डिग्री चैनल जो है ये एक ऐसा लैटिट्यूड है जो मिनिकॉय और बाकी जो लक्षद्वीप के आइलैंड से उनको आपस में सेपरेट कर देती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, देखिए, ये मिनिकॉय है ना, यहाँ पे मिनिकॉय है, ठीक, और ऊपर जो आप देख रहे हैं बाकी सारे कितने, ये सारे जो है ना, ये सारे आइलैंड जो है ये लक्षद्वीप के आइलैंड से। अब आपको बताना है, ये जो है ना मिनिकॉय, ये थोड़ा दूरी पे है। ठीक है, ये बाकी लक्षद्वीप आइलैंड्स के से मतलब थोड़ा दूरी है। यहाँ पे आप देख सकते, यहाँ तक लक्षद्वीप आइलैंड से, इसके बाद ये थोड़ा दूरी है बाकी लक्षद्वीप आइलैंड से। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चैनल है जिनको आपस में सेपरेट करती हैं। तो आपको याद रखना है, हाँ जी, आपको याद रखना है ये 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल एक ऐसी चैनल है जो सेपरेट करती हैं तमाम लक्षद्वीप आइलैंड्स को मिनिकॉय आइलैंड्स के साथ। ठीक है, कौन सी चैनल है? शाबाश, 9 डिग्री चैनल, याद रखना। ठीक है, इन लक्षद्वीप रीजन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट्स। लक्षद्वीप रीजन में हमें फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अंडमान एंड निकोबार में हमें फॉरेस्ट्स देखने को मिलते हैं। पीटी आइलैंड कहां पे है? पीटी आइलैंड भी कहां पे है? शाबाश, पीटी आइलैंड भी लक्षद्वीप में ही पड़ता है। पीटी आइलैंड जो है इन लक्षद्वीप हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बर्ड सेंचुरी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए लक्षद्वीप आइलैंड्स में ऐसा कौन सा आइलैंड है जिसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है? तो वो है पिट्टी आइलैंड, उसको हम बोलते हैं पिट्टी बर्ड सेंचुरी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाबाश, पिट्टी बर्ड सेंचुरी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, तो ये पिट्टी आइलैंड है। क्यों इसको डिक्लेयर किया गया एज बर्ड सेंचुरी? क्योंकि यहां पे जो सी टर्टल्स है ना, जो समंदर में जो टर्टल्स रहते हैं,
ठीक है, मतलब क्रोकोडाइल्स वगैरह, ठीक, क्रोकोडाइल्स का जो फैमिली होता है, ठीक। सी टर्टल जो यहाँ पे होते हैं उनकी ब्रीडिंग होती थी यहाँ पे पीटी आइलैंड में, इसलिए उसको फिर कहा गया कि इसको आप डिक्लेयर करो एज बर्ड सेंचुरी ही। लक्षद्वीप पोजेसेस ट्रॉपिकल क्लाइमेट, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप आइलैंड्स में भी कौन सा क्लाइमेट है शाबाश, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर, साल भर हाई टेम्परेचर रहता है, 18 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर। और इसके साथ साथ एडिक्वेट रेनफॉल भी होता है ना, यानी कि अच्छी खासी रेनफॉल भी होती है। द आइलैंड्स नॉर्थ ऑफ 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आर नोन एज एमेंदायो आइलैंड्स एंड दोस साउथ ऑफ इट आर कॉल्ड कैनोरी आइलैंड। देख लीजिए वो आइलैंड्स ये मान लीजिए 11 डिग्री चैनल है, ठीक है, 11 डिग्री लैटिट्यूड, 11 डिग्री चैनल के, ठीक है, 11 डिग्री लैटिट्यूड जो है, सॉरी 11 डिग्री लैटिट्यूड जो है, 11 डिग्री लैटिट्यूड के नॉर्थ साइड पे, ठीक है, इस साइड में जो आइलैंड्स पड़ते हैं उनको हम बोलते हैं एमिनिदी, ठीक है, एमिनदायो, एमिनिदिवी, ठीक है, एमिनिदिवी या एमिनदायो पढ़िए, एक ये बात है, ठीक है, एमिनिदिवी आइलैंड्स उनको बोलते हैं। और वो आइलैंड्स जो 11 डिग्री लैटिट्यूड के साउदर्न साइड में पड़ते हैं उनको बोलते हैं कैनोरी आइलैंड्स। क्या उनको बोलते हैं, कैनोरी आइलैंड्स। याद रखना, वो आइलैंड्स जो 11 डिग्री लैटिट्यूड के नॉर्दर्न साइड में पड़ते हैं उनको बोलते हैं एमिनिदिवी आइलैंड्स, जो साउदर्न साइड में पड़ते हैं 11 डिग्री के उसको बोलते हैं कैनोरी आइलैंड्स, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो, देखिए ये है मिनिकॉय। थोड़ा सा इसको मतलब आप जहन में रख लीजिए, क्योंकि कभी आपसे पूछा जा सकता है कोई भी आपसे, ये है बेट्रा आइलैंड, है ना, ये बेट्रा आइलैंड है, ये एंड्रॉट आइलैंड है, आप देख सकते हो। और ये है कल्पिनी आइलैंड। कल्पिनी आइलैंड भी कहाँ पे है, ये भी लक्षद्वीप में ही पड़ता है। अगेटी आइलैंड भी यहीं पे पड़ता है, बंगाराम भी यहीं पे पड़ता है, ठीक है, जो मैंने आपको कल बोला था। किल्टन भी यहीं पे पड़ता है, और कौन सा शबाश, चिटलैंड भी यहीं पे पड़ता है, ठीक। तो अगर हम देखेंगे ना, जो कल्पिनी है ना, कल्पिनी बिल्कुल करीब है किसके, मेनलैंड के बहुत करीब है कल्पिनी आइलैंड, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स में से जो सबसे करीब है ना मेनलैंड को, वो है कल्पिनी आइलैंड। सम अदर आइलैंड्स ऑफ इंडिया, हाँ जी, ये तो मतलब मेन आइलैंड्स जो हैं वो है बे ऑफ बंगाल की आइलैंड्स और लक्षद्वीप के आइलैंड्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा आइलैंड्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, मे भी देख लीजिए जनरल नॉलेज में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देख लीजिए न्यू मोरी आइलैंड। न्यू मोरी आइलैंड जो है, इट्स आल्सो नोन एज साउथ तलपल्ती आइलैंड, और उसको हम बोलते हैं पूर्बाशा आइलैंड, ठीक है। न्यू मोरी आइलैंड जो है इसको हम बोलते हैं साउथ तलपल्ती आइलैंड भी, इसको हम बोलते हैं पूर्बाशा आइलैंड भी। याद रखना, साउथ तलपल्ती आइलैंड और पूर्बाशा आइलैंड किसको बोलते हैं, न्यू मोरी आइलैंड को। और याद रखना, ये जो न्यू मोरी आइलैंड है ना, ये अनइनहेबिटेड आइलैंड है, यानी कि यहाँ पे लोग वगैरह रहते नहीं है, ठीक है। और ये जो है ना न्यू मोरी आइलैंड, ये बिल्कुल नजदीक है, ठीक है, ये बिल्कुल करीब है किसके, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन जो है ना उसके बिल्कुल करीब ही है, ठीक है। और इट इमर्ज्ड इन बे ऑफ बंगाल। तो न्यू मोरी आइलैंड कहां पे है, ये बे ऑफ बंगाल में है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है उसके बहुत नजदीक पड़ता है। बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश कंट्री जो है उन्होंने बोला, क्योंकि आपको पता है ये जो मतलब न्यू मोरी आइलैंड है ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में पड़ता है ना, समंदर में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के रीजन में पड़ता है। अब बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश ने क्लेम किया है कि इसमें जो ऑयल निकलता है, इसमें जो नेचुरल गैस के मतलब इसमें कुछ डिपॉजिट्स है, बांग्लादेश ये क्लेम करता है कि ये हमारा है, ठीक है। बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश बता रहा है कि ये हमारा ही हिस्सा है, यानी कि न्यू मोरी आइलैंड जो है ये बिल्कुल ही हमारा है, इसमें जो तेल निकलता है, इसमें जो नेचुरल गैस निकलता है वो हमारा है, ठीक है। तो न्यू मोरी आप याद रखना, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नजदीक पड़ता है। ये कहां पे है शबाश, ये बंगाल में पड़ते हैं। इनको हम साउथ तलपल्ती आइलैंड भी बोलते हैं, इनको हम पूर्बाशा आइलैंड भी बोलते हैं, और ये अनइनहेबिटेड आइलैंड है, ठीक। दीव आइलैंड, दीव आइलैंड कहां पे है शबाश, दीव आइलैंड बिल्कुल नजदीक है किसको, कथियावार कोस्ट, ठीक है। कथियावार कोस्ट कहां पे है, गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात कोस्ट का जो कथियावार वाला सेक्शन है, ठीक है, कथियावार कोस्ट के बिल्कुल करीब ही पड़ते हैं दीव आइलैंड्स। और ये जो है ना, इट्स एन ऑफशोर आइलैंड ऑन वेस्टर्न कोस्ट, ये तो पता ही आप, ये वेस्टर्न साइड में ही पड़ता है, ऑफ द गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है। ये दीव आइलैंड जो है ना, ये गल्फ ऑफ कैम्बे के बिल्कुल नजदीक है, जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबत भी,
गफ ऑफ खम्बे इज आल्सो नोन एज गफ ऑफ खम्बत, ठीक है, जो गुजरात में, ठीक है। दीव आइलैंड जो है ना, ये गफ ऑफ खम्बत के बिल्कुल करीब है, ये कथियावार कोस्ट के बिल्कुल करीब ही है, ठीक है। नगाऊ बीच इज द मोस्ट फेमस बीच इन दीव आइलैंड। याद रखना, नगाऊ बीच कहां पे है? नगाऊ बीच है गुजरात में, ठीक है, गुजरात के नजदीक ही है, ठीक है। और कहां पे है? दीव आइलैंड में पड़ता है। नगाऊ बीच जो है ना, ये दीव आइलैंड में पड़ता है, जो गफ ऑफ खम्बत के बिल्कुल नजदीक है। इसके अलावा आप याद रखना, घोगला बीच भी कहां पे? घोगला बीच भी दीव आइलैंड्स में ही पड़ता है। अबे माजुली आइलैंड, हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। माजुली आइलैंड ये एक रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड कौन सा आइलैंड होता है? वो आइलैंड जिसको एक रिवर की वजह से बनता है, ठीक है। तो रिवराइन आइलैंड है, इसको कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर बनाता है। माजुली आइलैंड कहां पे? आसाम है। इससे पहले ही मैंने आपको बताया, माजुली जो है इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड, ठीक है, यानी कि यहां पे लोग रहते भी हैं, ठीक है। इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड, ठीक है, इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड, ठीक है, यानी कि यहां पे लोग रहते भी हैं। और ये जो माजुली आइलैंड है ना, ये आसाम है, इसको एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, यानी कि इसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अब मैं आपको होमवर्क रखूंगा, आप मुझे बताओगे कि ये जो मजूली आइलैंड है, मजूली आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट कब डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, किस साल में इसको अलग डिस्ट्रिक्ट दिया गया था, ठीक है, इसको कब डिक्लेयर किया गया था एज ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, मुझे बताना किस साल में, ठीक है। आइलैंड ऑफ मुंबई, बुचर आइलैंड कहां पे? शबाश, मुंबई में है। याद रखना, बुचर आइलैंड इज आल्सो कॉल्ड जवाहर द्वीप आइलैंड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जवाहर द्वीप आइलैंड। इट हैज ऑयल टर्मिनल, यहां पे भी ऑयल के टर्मिनल्स हैं, नहीं कि यहां पे भी क्रूड ऑयल वगैरह निकलता है, ठीक है। क्रूड ऑयल स्टोर्ड इन ऑयल कंटेनर्स ऑन द आइलैंड, ठीक। एलिफेंटा आइलैंड, ठीक है, एलिफेंटा आइलैंड या जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटस आइलैंड भी, ठीक है। एलिफेंटा आइलैंड जो है, इसको हम बोलते हैं ग्रारापुरी आइलैंड। क्या उसको बोलते हैं? ग्रारापुरी आइलैंड। इट लाइज इन मुंबई हार्बर। ये कहां पे है? ये मुंबई हार्बर में है, यानी कि ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है एलिफेंटा आइलैंड। ओइस्टर रॉक आइलैंड कहां पे है? मुंबई में। याद रखना, ओइस्टर रॉक आइलैंड कहां पे है? मुंबई में है। श्रीहरिकोटा आइलैंड, कल जो मैं आपको बता रहा था, इट्स ऑफ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि ये आंध्र प्रदेश के बिल्कुल करीब ही है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बिल्कुल नजदीक है। कौन? श्रीहरिकोटा आइलैंड। यहां पे इंडियाज ओनली सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ठीक है, इंडियाज ओनली सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, शार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, शार, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर जो है वो कहां पे? शबाश, वो श्रीहरिकोटा आइलैंड में ही है। इंडिया का जो ओनली, ठीक है, इंडियाज ओनली सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, इंडियाज ओनली सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसको हम शार भी बोलते हैं, एब्रीवेशन शार है, दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर। वो कहां पे है? वो श्रीहरिकोटा आइलैंड में, ठीक है। और ये किसके अंडर काम करता है? ये इसरो के अंडर ही काम करेगा, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये काम करता है, शार, ठीक है। टू लॉन्च सैटेलाइट, यानी कि यहां से ही सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च की जाती हैं। कहां से? श्रीहरिकोटा आइलैंड से, जो कहां पे है? आंध्र प्रदेश के बिल्कुल नजदीक है। और याद रखना, श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है, मैंने आपको कल बताया था, ये सैंड के ड्यून्स की वजह से बना है ना। तो ये जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है, ये सेपरेट करता है पुलिकैट लेक को बे ऑफ बंगाल से। नाउ पंबान आइलैंड जो है, इट्स लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। पंबान आइलैंड जो है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। कहां पे? गफ ऑफ मैनर में, ठीक, इन रणथंपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, कहां पे पड़ता है? शबाश, रणथंपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में ये पड़ता है पंबान आइलैंड, ठीक। मुनोरी आइलैंड जो है, इस आइलैंड ग्रुप लोकेटेड एट कन्फ्लुएंस ऑफ अष्टामुडी लेक एंड कलाडा रिवर इन केरला। देख लीजिए, केरला के दो रिवर्स, कलाडा रिवर और अष्टामुडी लेक, जहां पे आपस में मर्ज होते हैं, जहां पे आपस में ये क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, तो वहीं पे हमें मुन्नूरी, ठीक है, मुनरुई, शाबाश, क्या है? मुनरुई आइलैंड वहां पे हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे दो लेक्स और एक रिवर है, ठीक है, एक कलाडा रिवर और दूसरे अष्टामुडी लेक, जहां पे आपस में कन्फ्लुएंस करते हैं, जहां पे आपस में मिक्स होते हैं, मर्ज होते हैं, वहां पे हमें मुनरुई आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। इट्स ए ग्रुप ऑफ 8 स्मॉल आइलैंड्स। आइलैंड्स हम किसको बोलते हैं? आइलैंड्स हम आइलैंड को ही बोलते हैं। याद रखना, आइलैंड्स हम किसको बोलते हैं? आइलैंड को ही हम आइलैंड्स भी बोलते हैं। तो ये जो मुनरुई आइलैंड है ना, इसमें छोटे छोटे कितने आइलैंड्स हैं? 8 आइलैंड्स। कट छत्यू,
ठीक है, कच्छतियु आइलैंड, ठीक है, कच्छतियु पढ़िएगा और कुछ पढ़ो जैसे आप प्रोनाउंस करोगे। कच्छतियु, कच्छतियु आइलैंड जो है इट्स एन अनइनहेबिटेड, ये भी अनइनहेबिटेड है, यानी कि यहाँ पे लोग वगैरह रहते नहीं है और बिल्कुल करीब है किसको, पाक स्ट्रेट को। इट वॉज ओरिजिनली ओन्ड बाय किंग ऑफ रमनाड, ये कहा जाता है कि जो कच्छतियु आइलैंड है इस पे किसका कब्जा था, रमनाड का जो किंग था। रमनाड कहाँ का है, शाबाश, रणथंपुरम जिसको हम प्रेजेंटली बोलते हैं, रणथंपुरम का एक किंग था, उसका कब्जा किस पे था, कच्छतियु आइलैंड पे, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जिस वक्त यहाँ पे ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में, इट वाज जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया एंड श्रीलंका, इस पे कब्जा किसका था, कच्छतियु आइलैंड का कब्जा किस, कच्छतियु आइलैंड जो है ब्रिटिश रूल के दौरान इस पे किसका कब्जा था, ब्रिटिश और श्रीलंका वाले जो है, इंडिया और श्रीलंका वाले जो है, यानी कि वहां पे इंडिया में तो उस वक्त ब्रिटिशर्स ही राज कर रहे थे, जो इंडिया वाले हैं और जो श्रीलंका वाले हैं वो इसको क्या करते थे, शाबाश, ज्वाइंटली इसको एडमिनिस्ट्रेट करते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1947 में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने श्रीलंका को ये सौंप दिया, कहा कि जाओ ये आपको ही हम अब सौंप देते हैं, एक ज्वाइंट एग्रीमेंट उन्होंने किया, ठीक है, बिल्कुल पीसफुली किया, उनको कहा कि चलिए अब ये टेरिटरी आपकी हो गई, ठीक। फेमस बीच ऑफ इंडिया, इसके अलावा अगर हम देखेंगे बीच, आपको बीच पता है ना, बीच आपको पता है ना, टूरिस्ट्स बीच पे ही ज्यादा जाते हैं, गुवाहाटी का बीच बहुत ज्यादा मशहूर है, पता है आपको। बीचेस जो समंदर के बिल्कुल करीब होते हैं, समंदर के बिल्कुल किनारे पे होते हैं, ठीक। गोल्डन बीच, गोल्डन बीच कहां पे है, उड़ीसा में। शिवराजपुर बीच कहां पे है, गुजरात में। कप्पड़ बीच कहां पे, केरला में। गोगला बीच कहां पे, दीव में। राधानगर बीच कहां पे, अंडमान एंड निकोबार में, याद रखना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राधानगर बीच। उसके बाद कौन सा है, शबाश, कसरकोड बीच कहां पे, कर्नाटका में। पुदुबिद्री बीच कहां पे, कर्नाटका में। रशकोंडा बीच कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। कोवालम बीच तमिलनाडु। इडन बीच पुडुचेरी। मैपाड़ बीच कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। सोमनाथ एंड वीरावल बीच कहां पे, गुजरात में। अंगोडा, अरम्बोल, वेगेटर, मिरमार, कुलवा, डोना, पोला बीच से कहां पे, गोवा में है। मैं अभी आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्या, घबराइए मत। लाइट हाउस बीच, करवार बीच, जलंधर बीच, ये कहां पे, ये कर्नाटका में है, ठीक है, सॉरी, लाइट हाउस बीच, करवार बीच कर्नाटका में है, जलंधर बीच दीव में है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, इंपॉर्टेंट तो सारा है, अलबत्ता आप जो मतलब जिसके आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले गोल्डन बीच, ठीक, शिवराजपुर बीच, कपड़ बीच याद रखना, गोगला बीच याद रखना, इसके बाद आप इडन बीच याद रखना, ठीक है। इडन बीच के अलावा आप यहाँ पे कहाँ गया, जलंधर का बीच याद रखना, ठीक है। और कौन सा है, बस इतने आप याद रखना, ठीक है, सोमनाथ का उरी याद रखना, ठीक। हो गया कंप्लीट, हाँ जी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मैंने आंसर की भी मैं अभी ही अपलोड करूंगा, ठीक है, ग्रुप में भी मैं डालूंगा व्हाट्सएप पे, आप चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ।